Hello, you are watching Swadhyay with Chaya and this is Chaya. So today we will discuss about chapter the future tense. So tenses are three: past, present and future tense. So I am explaining only future tense here because this video is the part of my tense series, and future tense has four parts, which are future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. First tense, which is future indefinite tense. This is also called future simple tense. So what is future indefinite tense? The simple future tense is used to talk about things which we cannot control, because in future we have no control. So let's see what are the uses of this tense. First is when we think or believe will happen in the future. यानी जब हम सोचते हैं कुछ या किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं, ये कहते हैं कि फ्यूचर में होगा, ये फ्यूचर में होगा, तो वहाँ पे हम क्या समझेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. और नेक्स्ट इसका यूज़ ये है कि टाइम ऑफ स्पीकिंग पर, जब बोलते समय हमारे कुछ हम बोल रहे हैं और उसी समय हम डिसाइड करते हैं कुछ करने के लिए. लेट्स सी सम रूल्स ऑफ दिस टेंस. फर्स्ट, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड आई और वी के साथ आप शैल लगाएंगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल ही लगता है. और आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत सिंपल है, बस आपको केवल नॉट ऐड करना है आफ्टर शैल और विल. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल और विल पहले आएगा सब्जेक्ट के, फिर आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड नॉट अगर है सेंटेंस में, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो, और आफ्टर दैट वर्ब. और अगर व्हेन, वाई, व्हाट जैसे सेंटेंस है तो ये पहले सेंटेंस, ये वर्ड्स पहले आएंगे, फिर उसके बाद शैल और विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बाकी पूरा आपका वैसे ही रूल रहेगा. So let's see some examples of simple future tense. First is it is raining, I will take an umbrella. So ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है कि टाइम ऑफ स्पीकिंग पर हम सिचुएशन के हिसाब से कुछ करने के लिए डिसाइड कर रहे हैं. रिया विल गेट अ फर्स्ट क्लास. सो ये क्या शो कर रहा है कि हम सोचते हैं या बिलीव करते हैं कि ये अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये हम बिलीव कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो फर्स्ट क्लास आएगी. आई शैल नॉट डू दिस वर्क, दे विल नॉट गो टू दिल्ली बाई प्लेन. सो आई के साथ देखिए थर्ड में शैल लगाया है और दे के साथ विल लगाया है. शैल वी गो टू द पार्टी टू नाइट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस जो लगातार होती है, फ्यूचर में जो चीज़ लगातार होती रहेगी. सो ये क्या इसका यूज़ है, कैसे करेंगे कि टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर. एक समय में, फ्यूचर में एक एक्टिविटी लगातार मूव करती रहेगी. और ये इसकी भी बात करता है कि नॉर्मल सिचुएशन में कोई एक्सपेक्टेड एक्टिविटी जो फ्यूचर में होने वाली है उसका हमने पहले से ही प्लान कर लिया है. तो इसके रूल्स देखते हैं. इसके रूल है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद विल बी या शैल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस वर्ब एंड प्लस आईएनजी. क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस टेंस है, आपको वर्ब में आईएनजी ऐड करना है. नेगेटिव सेंटेंस में विल और शैल के बाद आप नॉट लगाएंगे, बाकी सेंटेंस आपका वैसे ही रहेगा. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको विल और शैल पहले, अगर वाई, व्हाट, व्हेन जैसे सेंटेंस है तो वर्ड आपको ये पहले लिखने हैं, बाद में विल और शैल, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा ही रहेगा विद question mark. All right, let's see some examples of future continuous tense. First is I will be staying here till Sunday. अब आपने ये देखा होगा कि I के साथ वैसे तो शैल लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पर will लगाया है. क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस ये शो कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं संडे तक यहाँ पर रुकूँगी. तो ये मस्ट है, क्योंकि मैं कह रही हूँ मुझे संडे तक यहाँ पे रुकना है. तो कोई चीज़, अगर कोई एक्टिविटी अगर मस्ट है तो आप वहाँ पे उसका
उल्टा लगाएंगे। अगर शैल आपको लगाना है तो विल लगाएंगे, तो आई के साथ वैसे शैल लगता है, लेकिन अगर कोई एक्टिविटी मस्ट होती है तो वहाँ पे आप विल लगाएंगे। नेक्स्ट इज टीचर विल बी कमिंग सून, ही विल बी स्टेइंग हेयर टिल संडे। सो यहाँ पे ही है, तो हम दूसरे की बात कर रहे हैं तो हम उसके बारे में इतना श्योर नहीं है, लेकिन जब मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं श्योर हूँ। अगर मैं श्योर हूँ तो मैं यहाँ पे शैल की जगह विल लगाऊंगी। अगर मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, वैसे ज़्यादातर सेंटेंस श्योरिटी नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये फ्यूचर की बात आप करते हैं, तो और जो कि फ्यूचर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन फ्यूचर में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मस्ट होती हैं। आप एग्ज़ाम देंगे, वो मस्ट है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो वहाँ पे आप उसका उल्टा लगाएंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये शो करता है कि आने वाले सर्टेन टाइम पर एक एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होगी, हम ये बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट, आफ्टर दैट विल और शैल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव, एंड आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो परफेक्ट टेंस में आपको हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगानी है वर्ब में, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाई देन। तो हमने यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया है, लेकिन तब तक हमने एक सपोज़ किया है, एक टाइम तक हमने एक सपोज़ किया है कि एक एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होगी। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्कड हेयर फॉर 6 years। तो हमने यहाँ पे ये सपोज़ किया है, हमने यहाँ पे ये बात कही है कि 6 years, तो यहाँ पे 6 years है तो हमने यहाँ पे फॉर लगाया है, क्योंकि 6 years आपका एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है। 6 years से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लगाया गया है। अगर यहाँ पे एक एग्जैक्ट टाइमिंग दी होती तो यहाँ पे हम सिंस लगाते। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्यूचर में एक एक्टिविटी को लगातार करते हुए एक पीरियड ऑफ टाइम पर लगातार करते हुए उस काम को फिनिश करने की बात की जाती है। ऑलराइट, इसके रूल्स हैं सब्जेक्ट शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैव बीन एंड वर्ब। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए यहाँ पे आईएनजी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years नेक्स्ट अगस्त। तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है नेक्स्ट अगस्त तक, मुझे 10 साल हो जाएंगे नेक्स्ट अगस्त तक यहाँ पढ़ाते हुए। तो लगातार पढ़ाने की बात हो रही है, मैं लगातार जब पढ़ाती रहूँगी, बीच में नहीं छोड़ना है, लगातार पढ़ाते हुए ही मुझे यहाँ पे 10 साल होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years। यहाँ पे भी वही बात है, उसी तरीके का सेंटेंस है कि मुझे रहते हुए, हमें यहाँ पर रहते हुए इस घर में अगली मार्च को हमें यहाँ रहते हुए 4 साल हो जाएंगे। तो एक पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, तो वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ओके, फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।